एकादशी व्रत की विधि और महिमा। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं इस अन्य व्रत का जो तीनों लोकों में विख्यात है वर्णन करूंगा। यह सब पापों का नाश करने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। इसका नाम है एकादशी व्रत। यह भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री जो भी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं, उनको यह मोक्ष देने वाला है। यह मनुष्यों को उनकी समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करता है। विप्रवर सब प्रकार से इस व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन ना करे। जो भोजन कर लेता है वह इस लोक में बड़ा भारी पापी है। परलोक में उसे नरक की प्राप्ति होती है। मुनीश्वर, मनुष्य यदि मुक्ति की अभिलाषा रखता है तो वह दशमी और द्वादशी को एक समय भोजन करे और एकादशी को सर्वथा निराहार रहे। महापातकों अथवा सब प्रकार के पातकों से युक्त मनुष्य भी यदि एकादशी को निराहार रहे तो वह परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी परम पुण्यमयी तिथि है। यह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। संसार बंधन का उच्छेद करने की इच्छा वाले ब्राह्मणों को सर्वथा इसका सेवन करना चाहिए। दशमी को प्रातः काल उठकर दंत धावन पूर्वक स्नान करे और इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करे। रात में भगवान नारायण का चिंतन करते हुए उन्हीं के समीप शयन करे। एकादशी को सवेरे उठकर शौच स्नान के अनंतर गंध, पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार कहे, कमल नयन अच्युत, आज एकादशी को निराहार रहकर मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मेरे लिए शरणदाता हूं। सुदर्शन चक्रधारी देवदेव भगवान विष्णु के समीप भक्ति भाव से उक्त मंत्र का उच्चारण करके संतुष्ट चित्त हो उन्हें एकादशी का उपवास समर्पित करे। व्रती पुरुष नियम पूर्वक रहकर भगवान विष्णु के समक्ष गीत, वाद्य, नृत्य तथा पुराण श्रवण आदि के द्वारा रात में जागरण करे। तदनंतर द्वादशी के दिन प्रातः काल उठकर व्रतधारी पुरुष स्नान करे और इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करे। विप्रवर, जो एकादशी के दिन भगवान जनार्दन को पंचामृत से स्नान कराकर द्वादशी को दूध से नहलाता है, वह श्री हरि का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। पूजन के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करे, केशव, मैं अज्ञान रूपी तिमिर रोग से अंधा हो रहा हूं। मेरे इस व्रत से आप प्रसन्न हो और प्रसन्न मुख होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें।
विप्रवर इस प्रकार द्वादशी के दिन भगवान लक्ष्मीपति से निवेदन करके एकाग्र चित्त हो यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। तत्पश्चात अपने भाई बंधुओं के साथ भगवान नारायण का चिंतन करते हुए पंच महायज्ञ करके स्वयं भी मौन भाव से भोजन करे। जो इस प्रकार संयम पूर्वक पवित्र एकादशी व्रत का पालन करता है वह पुनरावृत्ति रहित वैकुंठ धाम में जाता है। उपवास व्रत में तत्पर तथा धर्म कार्य में संलग्न मनुष्य चांडालों और पतितों की ओर कभी ना देखे। जो नास्तिक हैं, जिन्होंने मर्यादा भंग की है तथा जो निंदक और चुगले हैं, ऐसे लोगों से उपवास व्रत करने वाला पुरुष कभी बातचीत ना करे। जो यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ कराने वाला है उससे भी व्रती पुरुष कभी ना बोले। जो कुंड अर्थात पति के जीते जी पर पुरुष से उत्पन्न किए हुए पुरुष का अन्न खाता, देवता और ब्राह्मण से विरोध रखता, पराये अन्न के लिए लालायित रहता और पराई स्त्रियों में आसक्त होता है, ऐसे मनुष्य का व्रती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर ना करे। जो इस प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध जितेंद्रिय तथा सबके हित में तत्पर है वह उपवास परायण होकर परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और उपवास से बढ़कर कोई तप नहीं है। क्षमा के समान कोई माता नहीं है, कीर्ति के समान कोई धन नहीं है, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है, धर्म के समान कोई पिता नहीं है, विवेक के समान कोई बंधु नहीं है और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है।